हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन गोलवाड़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें हम राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास बीएसटीसी, बीएड, सीईटी, पशु परिचर के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। ज़रूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर ग्लोब विश्व मानचित्र पर क्या है। मतलब अक्षांशों में कितने अक्षांशों में राजस्थान बसा हुआ है, क्या स्थिति है राजस्थान की, बताओ। तो आपका आंसर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी ग्लोब पर हमारा जो राजस्थान है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्धों में बसा हुआ है। क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो उत्तरी अक्षांशों में तथा पूर्वी देशांतरों में है, इसलिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है। मतलब एशिया महाद्वीप में राजस्थान किस स्थिति में, किस दिशा में है एशिया महाद्वीप में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। अगर आप एशिया महाद्वीप को देखोगे, वैसे अपना जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में आता है, परंतु राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में हो जाएगी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है। अब आपको बताना है कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, किस दिशा में है भारत में राजस्थान। ये तो आप सबसे आता होगा कि राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगले हम पढ़ेंगे देशांतरों के बारे में। तो राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति देखो, हमने स्लाइड के माध्यम से आपको बताया है अच्छी तरह से। मैप में आपको सारी चीज़ें मेंशन की है, ये देखो, चौड़ाई, लंबाई, है ना। तो देखो आपको पता है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश स्थिति है बोरकुंड बांसवाड़ा। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश स्थिति है कोंडागांव गंगानगर। यानी कहने का मतलब है हमारी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश बोरकुंड बांसवाड़ा से, जबकि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोंडागांव से गुजरती है। तो अंतिम छोर हमारा है कोंडागांव गंगानगर, जबकि अंतिम छोर नीचे दक्षिण में है बोरकुंड बांसवाड़ा। लेकिन याद रखना, इसको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, दक्षिण में है परंतु उसको उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे, क्योंकि हमारा पूरा भारत देश ही उत्तरी अक्षांश में बसा हुआ है। राजस्थान भी उत्तरी अक्षांशों में बसा हुआ है। राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर, चौड़ाई है 869 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है लंबाई है कम, चौड़ाई है ज़्यादा, दोनों में अंतर है 43 किलोमीटर का। अब देखो हमारे अक्षांश कितने अक्षांशों में है, 7 डिग्री 9 मिनट में, देशांतर 8 डिग्री 47 मिनट में। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा क्या है। मतलब राजस्थान के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। जो राजस्थान के बीचों बीच से होकर गुजरती है वो अक्षांश रेखा है 27 डिग्री। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली देशांतर रेखा कौन सी है। जिस प्रकार से अक्षांश रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है, उत्तर और पश्चिम, उसी प्रकार से देशांतर रेखा भी राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। आपका कौन सा, एक तो हो गया पूरब और एक हो गया पश्चिम, है ना। ये है 74 डिग्री और 75 डिग्री। ध्यान रखना, इन दोनों रेखाओं के मध्य लापोलाई जो नागौर में पड़ता है वो गांव पड़ता है। दोनों रेखाओं के मध्य, मतलब दोनों रेखाओं की मिलने की जो स्थिति है अक्षांश और देशांतरों की मध्य वाली की, वो है लापोलाई जो नागौर में पड़ता है। ध्यान रखना, नागौर को मध्यवर्ती जिला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कर्क रेखा राजस्थान में किस जिलों से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा राजस्थान में किस जिलों से होकर गुजरती है या किन जिलों में होकर गुजरती है। तो आप ये सब तो आपसे आता होगा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर के दक्षिण से होकर गुजरती है, जबकि बांसवाड़ा
के बीचों बीच होकर गुजरती है ये रेखा। बांसवाड़ा में इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, जबकि डूंगरपुर में सिर्फ ये 1 किलोमीटर होकर गुजरती है, यानी टोटल 26 किलोमीटर। याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी चमकती है या सूर्य सीधा चमकता है? राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी चमकती है ना? सॉरी, चमकता हुआ लिखा दिया इसमें है ना गलती से, तो चमकती है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा डूंगरपुर, यानी सूर्य सीधा दिखाई देता है कहाँ पर? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किन जिलों में होकर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है? राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है? तो आपसे आता होगा ये तो, गंगानगर में सबसे तिरछी पड़ती है सूर्य की किरणें। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों में होकर गुजरते हैं? ये आपको मैंने बता दिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये आपको मैप के माध्यम से मेंशन करके बता रखा है कि ये नीचे कर्क रेखा है, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी किन जिलों में पड़ती है? अभी बताया था मैंने। और सबसे सीधी कौन से ज़िले में पड़ती है? तो देखो, ये मैप के माध्यम से बताया कि सबसे सीधी तो आपकी पड़ती है बांसवाड़ा में, जबकि सबसे तिरछी पड़ती है आपकी कहाँ पर? गंगानगर में। ये मैप के माध्यम से आपको बता रहा है। देखो, ये तिरछी जा रही है, सबसे तिरछी पड़ रही है, और ये सबसे सीधी पड़ रही है। तो गंगानगर में सबसे तिरछी, बांसवाड़ा में सबसे सीधी पड़ती है। राजस्थान में सूर्य उदय व सूर्य अस्त सबसे पहले कहाँ होता है? राजस्थान में सूर्य उदय व सूर्य अस्त सबसे पहले कहाँ होता है? तो आपसे आता होगा ये तो, सबकी सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है राजस्थान में? राजस्थान में सबसे अंत में सूर्य उदय व अस्त कहाँ होता है? ये भी आपसे आना चाहिए। तो बताते हैं हम, सबसे पहले सूर्य उदय होता है धौलपुर में, और अस्त भी कहाँ पे होगा? धौलपुर में। जहाँ पे पहले दिखाई देगा वहाँ पर ही सबसे पहले अस्त होगा। और सबसे अंत में सूर्य, सबसे अंत में जैसलमेर में, और सबसे अंत में जब दिखाई देगा तो सबसे अंत में ही वो छिपता है, यानी अस्त होता है। अब दोनों जिलों में सूर्य का समय अंतराल क्या है? धौलपुर से और जैसलमेर में दोनों में अंतराल क्या है? तो 36 मिनट का। कहने का मतलब है, धौलपुर में जब दिखाई देगा उसके कितने मिनट बाद जैसलमेर में सूर्य दिखाई देगा? तो वो है 36 मिनट।